खेसरिया से, पवना से, रितेशवा से, चाची की बाची से अगर फुर्सत मिल गया हो तो एक बार नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट की तरफ देखते हुए बस इतना सोचिएगा कि बिहार का एक पत्रकार दिल्ली में बैठकर जब ये लिख रहा होगा कि नीति आयोग के विकास सूचकांक में बिहार रहा फिसड्डी, केरल ने किया टॉप, तो उसके हाथ कितने कांप रहे होंगे। और उसके बाद ये सोचिएगा कि आपकी दो सबसे शानदार पार्टियां इस बात पर बहस कर रही हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं। वो इस बात पर डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रही हैं कि बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। हमारे माननीय और प्रगतिशील मुख्यमंत्री साहब के नेता लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री में कुछ गलती रही होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार जो फ्री में वैक्सीन बांट रही थी और भाजपा और जदयू जो मिलकर सरकार चला रही हैं, वो खेसारी और पवन के डिस्कशन में उलझे हुए हैं। अरे भाई, खेसारी, पवन और रितेश पांडे साथ में मिलकर काम नहीं कर पाए तो संजय जायसवाल, नीतीश कुमार, केसी त्यागी और जनक राम कैसे एक साथ बैठकर काम कर लेंगे। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार की वो तमाम शानदार नेता एक साथ कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्हीं नेताओं से बस इतना सवाल कि सर, विशेष राज्य का दर्जा तो असम को भी मिला हुआ है, वो क्यों पिछड़ गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बस इतना पूछना चाहते हैं कि 16 वर्षों में इस पुल और पुलियों की सरकार ने बिहार की बढ़ोतरी के लिए क्या किया है। कौन सा ऐसा महाविद्यालय बना दिया गया है जिसका विश्व में बहुत नाम हो। क्या ऐसी कोशिश की गई है कि बड़ी कंपनियां बिहार में आकर काम करें। अरे सर, अगर कोई आकर यहाँ काम करना चाहता है ना, तो शाम को समोसा खाने के लिए आप ही के हुड़दंगी लोग आकर बैठ जाते हैं और इसके बाद विपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी बाबू ट्वीट करते हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। तेजस्वी जी, आपके पिताजी ने भी कुछ नहीं किया था, वरना सामाजिक दृष्टिकोण से बिहार सबसे फिसड्डी राज्य नहीं होता। भाजपा के संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों द्वारा दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। अरे सर, तो आपकी सरकार नहीं है क्या? आपके पास तो नीतीश जी से ज्यादा विधायक हैं। आप ही क्यों नहीं ऐसा कोई प्लान बना देते हैं कि सब खत्म हो जाए? या आपका मकसद ही यही है कि हिंदू मुसलमान करके मुद्दा गर्म रखना है? क्या सर, बिहार को आप लोगों ने कभी ऐसा राज्य समझा ही नहीं जो विकास कर सकता है। बाढ़ के नाम पर, आपदा के नाम पर पैसों की लूट के अलावा आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने सिर्फ इतना किया है कि मंत्रियों के पद का बंटवारा किया है। आप लोगों ने सिर्फ इतना किया है कि यहाँ के युवाओं को बाहर भगाकर नौकरी करने पर मजबूर किया है। और आज इस रिपोर्ट के आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? खेसारी लाल यादव पर बहस। जरूरी है वो बहस, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड लगा देना चाहिए। अरे, ऐसे कैसे बोल देगा? मुद्दा ही खत्म हो जाएगा तो माल कहां से मिलेगा। अब अगला, दरभंगा का एक अस्पताल है पारस ग्लोबल। बताएं क्या होता है वहां? किसी मरीज के मर जाने के बाद भी उसको दवा खिलाया जाता है, और सबसे शानदार बात यह है कि वो मरीज दवा खाता भी है। और उससे भी शानदार बात यह है कि उस पर कार्रवाई करने के बाद सरकार को लगता है कि उन्होंने बिहार से बकैती को मिटा दिया। अब पहले तफसील से समझाते हैं आपको कि हुआ क्या था। एक 32 साल के व्यक्ति को दरभंगा के ग्लोबल पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट नहीं किया गया, ना ही आरटीपीसीआर और ना ही रैपिड एंटीजन। 21 मई से लेकर 29 मई तक वो आदमी उसी अस्पताल में था और 29 मई को उस आदमी की मौत हो गई। सरकार के नियम के मुताबिक बिल होना चाहिए 1.25 लाख रुपए का, लेकिन बिल बना 2,27,000 का। अब आगे एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। वो आदमी 29 तारीख को मर गया, लेकिन 30 तारीख को दवा का बिल हिसाब में जोड़ा गया था। अब हमको बस इतना समझा दीजिए कि ये हुआ कैसे, और उसके बाद ये कि इसमें सरकार की क्या मंशा है। सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी क्या कर रहे थे, इसका जवाब दीजिए। उस आदमी को पैसे वापस करने का आदेश दे दिया गया है। शायद अब तक पैसा वापस मिल भी गया होगा। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि पटना में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, भागलपुर में, रक्सौल में ऐसे हजारों मामले रोज आते हैं जिसको संज्ञान में लिया ही नहीं जाता है। एक और जवाब दीजिए, हमारी सरकार ने यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों को अपने अंतर्गत क्यों नहीं लिया?
अगर कोई नेता हमको इसका जवाब दे तब हम मान जाएंगे। एक ऐसा महामारी जहां पूरा विश्व परेशान है, वहां के लोग तो इतने बकैत हैं ही कि सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उस बकैती में अवसर ढूंढती है, और अगर अवसर नहीं ढूंढती तो इस बात का जवाब दे कि ऐसा क्यों किया गया। ये समझाया जाए कि दरभंगा के उस अस्पताल में जो हुआ उसका जांच अन्य अस्पतालों में अगर ऐसा होगा तो क्या करने के लिए ऐसा कुछ किया गया। सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया क्या? नहीं, आप लोगों ने सिर्फ रेट तय कर दिया, ऐसा रेट जिसका कोई माई बाप नहीं है, और लोग ऐसे ही मरते रहे। और अब जब ये लहर बीत गया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब उन मरते हुए लोगों का, उन तैरती हुई लाशों का, उन भूखे सो रहे गरीबों का, उन वोटों का जो आपको ये सोचकर दिया गया था कि आप उनका कल्याण करेंगे, लेकिन आपने क्या किया ये आप खुद ही जानते होंगे। अब अगला, भोजपुरी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। वैसे भोजपुरी हमेशा ट्रेंडिंग में होता है, बस उस गाने का टाइटल किसी की बाची सपना में आ जाती है तो कोई सिंगल पलंग खोज रहा होता है, और इसका जवाब सिर्फ इतना है कि हम खूब देखते भी हैं, लेकिन अभी जो भोजपुरी ट्रेंड कर रहा है उसमें लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। बस हमको इतना समझ नहीं आ रहा कि लोग उस इतिहास को उठाकर क्यों नहीं देख रहे हैं जिस इतिहास ने हमको अपने भाषा पर गर्व करने का मौका दिया था, लेकिन हम लोगों ने खुद अपने भाषा को बर्बाद किया। ब्याह में लड़की को नचवाकर, भोजपुरी गाना बजाकर, लौंडा जैसा बकलूली करके हमने अपनी भाषा को बर्बाद किया है। उसी भाषा पर भाषण देते वक्त हम कितने क्यूट लगते होंगे ना। और इसी क्यूटनेस का एक और उदाहरण ये भी है कि हम अपने गाड़ी में बहुत कस के भोजपुरी गाना बजाकर उस YouTube चैनल को मिलियन व्यू देते हैं, और उसके बाद उस चैनल का मालिक कहता है कि जो लोग देखता है हम तो वही दिखाते हैं। मेरी नजर में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और वो तमाम गायकार जो गंदा गाना गाते हैं वो जितना दोषी हैं, उसी के समानांतर हम वो लोग भी खड़े हैं जो उस गाने को सुनकर अपने परिवार वालों को सुनाकर और फेसबुक पर आकर बढ़िया बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ना, अगर अश्लीलता को खत्म करना है तो पहले आप अश्लील शब्द को अपने जीवन से हटाइए। उन गानों को सुनना बंद करना होगा जिसमें सालों से माँ बहन की गालियां और उनको एक चीज की तरह दिखाया जा रहा है। बाकी सब ठीक है। खेसारी लाल यादव लिट्टी बेचकर बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन उनको इतना नहीं पता है कि लिट्टी बेचकर कहीं पहुंचने वाला किसी के माँ बहन को नहीं देखता है। बाकी हम लोग तो मुहिम चला रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा देखते रहिएगा। आप कटाक्ष देख रहे थे, नमस्कार।